ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। किसी किस्म की कमज़ोरी और किसी किस्म का ज़ौफ़ का सवाल नहीं पैदा होता। दोस्त न दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। वाज़ेह पैगाम है, दहशत गर्दी ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, अपने अखराजात कम करेंगे, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम तर वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का आज़म वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया। मकसद सी पैक को नुकसान पहुँचाना, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना है। कोई शक नहीं कि कालादम TTP के दहशत गर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। वज़ीर आज़म का जल्द बलूचिस्तान का दौरा करने का ऐलान। बोले सिपह सालार का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है, दहशत गर्दी का खात्मा करके ही दम लिया जाएगा। शिद्दत पसंदों के सामने किसी कमज़ोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें दुश्मनों को पहचानना और यकजान होना पड़ेगा। बलोचिस्तान में बदतरीन दहशत गर्दी के बाद फजा सोगवार। शहदा की मैयत आबाई इलाके पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन। बूरेवाला के शहबाज और कदीर के घर सफ़े मातम। खानेवाल के ज़िया और नदीम के वरसा भी गम से नढाल। शुजाबाद के खुदाबख्श और नज़ीर अहमद सुपुर्द खाक। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर की नमाज जनाजा पाकपतन में अदा। सिविल और फौजी अफसरान समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हमलों में 39 अफराद शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में जवाबी ऑपरेशन। 21 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 14 जवान धरती पर कुर्बान। पाक फौज के 10 और दीगर इदारों के 4 एहलकार शामिल। FC हेडक्वार्टर्स क्वेटा में शहदा की नमाज जनाजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का शहदा को खराज अक़ीदत। यूरोपीय यूनियन की बलूचिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्दी और तशद्दुद की कोई जगह नहीं, तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। हमलावर नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं, इन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का दहशतगर्दों से बदला लेने का ऐलान। कहा शरपसंदों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को कत्ल किया। ये रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कत्लेआम करने वाले बाद में मिसिंग पर्सन्स का रोना रोते हैं। रियासत दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI वकील ने कहा FIA ने छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था, असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI एक सियासी जमात थी और है। मेंबर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमने ये नहीं कहा तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार किया जाए तो वजाहत हो जाएगी। दायरा इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस ज़ेरे इल्तिवा रखने की PTI दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। चेयरमैन PTI ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ताजरों से हर सतह पर मुशावरत की हिदायत। चेयरमैन FBR ने ताजर नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं, 28 अगस्त को हड़ताल होगी। ताजिर दोस्त स्कीम की वापसी के नोटिफिकेशन के बगैर बातचीत नहीं होगी। किसी सूरत एडवांस टैक्स जमा नहीं कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस। बाबा रवान के मुताबिक एक मुखबिर घर पहुंच गया मगर हालत बेहतर नहीं। अटॉर्नी जनरल भी पेश। कहा लापता अफराद की वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वक्त मिले तो दीगर लोग भी आ जाएंगे। घोटकी के कच्चे में डाकुओं का हमला, सहाफ़ी जाँ बहक। मोहम्मद बचल को रोंती के इलाके में निशाना बनाया गया, हमलावर फरार। अहले खाना का SSP ऑफिस के सामने धरना, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी शरीक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कातलों को फौरी गिरफ्तार और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को तेज किया जाए। मुराद अली शाह की हिदायत।
मॉनसून का तगड़ा स्पेल, कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बेशतर चौराहों पर नकासियाब, कई मकामात पर अब भी बारिश का पानी मौजूद। सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, कई इलाकों की बिजली गायब। वजीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम, हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल, अवाम भी ताउन करे। शर्जील इनाम मेमन की अपील, कहा नकासियाब के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी दे दी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, वेयर हाउस की छत गिर गई, 2 मजदूर जान से गए। गुजरावाला और झेलुम समेत कई शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज भी कई शहरों में बारिश की पेशगोई। बिजली सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। जिनके बिल जारी नहीं हुए उन्हें अगस्त और सितंबर में यकसा रिलीफ देंगे। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का इजलास से खिताब, रिलीफ पैकेज का जायजा, बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ईरान के हमले का खतरा अब भी मौजूद, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका का फिर से ऐलान, तर्जुमान दिफा पेंटागन का कहना है कुछ अरब ममालिक इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के हमले रोकने के लिए इसराइल को इंटेलिजेंस मदद फराहम की थी। इसराइली वजीर का मस्जिद अक्सा में यहूदी इबादतगाह के क़याम का बयान, सऊदी अरब की शदीद मजम्मत, बयान को इंतहा पसंदाना और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत का एहतराम किया जाए, मुसलमानों के जज्बात मजरूह न किए जाएँ। आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में इंसानी तबाही को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास वफ़द के साथ सऊदी अरब पहुँच गए। मौसम की हौलनाकी, दुनिया के कई इलाकों में तबाही। भारत की रियासत त्रिपुरा में तूफानी बारिशों से 31 अफराद हलाक, 1 लाख अफराद मुतासर हुए। गुजरात में रेड अलर्ट जारी, बांग्लादेश में 23 अफराद जान से गए, 11 अजला में 55 लाख अफराद मुतासर हुए। इंडोनेशिया में सैलाब से 19 अमवात, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सूडान में डैम टूट गया, 20 से ज्यादा देहात तबाह हो गए, 60 अफराद मारे गए, 100 से ज्यादा लापता। मेरे पास जादू की कोई छड़ी नहीं, टीम की हालत पिछले कई साल से खराब है। चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फिलहाल सेलेक्टर्स के पास कोई बैकअप नहीं, किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं दूंगा, क्रिकेट को ठीक करके ही जाऊंगा। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी, इवेंट 3 अक्टूबर से यूएई में होगा। 10 टीमें हिस्सा लेंगी, पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल। पहले रोज कौमी टीम श्रीलंका से मुकाबला करेगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को होगा। स्पेनिश ला लीगा लीग में वियारियल की एक और कामयाबी, सेल्टा डी वेगो को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। साल की आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का मेला सज गया। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज, दूसरे राउंड में पहुंच गए। खवातीन मुकाबलों में अरीना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को हंसते खेलते शिकस्त दे दी। और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन की बहार, मौसम सरमा के दिलकश और दीदाज़ेब मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने रैंप पर कैटवॉक की, मारूफ डिजाइनर्स के ब्रांड्स ने धूम मचा दी।